करियर कैसे संवारें, एक प्रेरक कहानी। ये कहानी है रीमा की, जो एक छोटे से शहर में पली थी। रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां शिक्षा का महत्व तो था, लेकिन करियर के विकल्पों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। रीमा हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि भविष्य में वो क्या करना चाहती है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद रीमा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अब क्या। उसके दोस्तों में से कुछ डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ इंजीनियर और कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते थे। रीमा को इनमें से किसी में भी खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे कला और साहित्य में रुचि थी, लेकिन उसे लगता था कि इन क्षेत्रों में करियर बनाना मुश्किल होगा। परिवार के दबाव और समाज के रुझान को देखते हुए रीमा ने एक सामान्य कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया। कॉलेज में रीमा को पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसे लगता था कि वो अपना समय बर्बाद कर रही है। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे उसे खुशी मिले, जिससे उसे संतोष मिले। एक दिन कॉलेज में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया गया। रीमा ने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं, शायद कुछ नया पता चले। सेमिनार में एक अनुभवी करियर काउंसलर ने छात्रों को करियर के विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया। उसने छात्रों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों के आधार पर करियर चुनने की सलाह दी। काउंसलर ने कहा, आपका करियर सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह आपकी पहचान है, आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ऐसा करियर चुनें जिसे आप पसंद करते हों, जिसमें आपको खुशी मिले और जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। रीमा को काउंसलर की बातें बहुत अच्छी लगीं। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। उसने महसूस किया कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो उसे पसंद है। सेमिनार के बाद रीमा ने करियर काउंसलिंग सेंटर में जाकर अपनी काउंसलिंग करवाई। काउंसलर ने रीमा से उसकी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों के बारे में कई सवाल पूछे। रीमा ने काउंसलर को बताया कि उसे कला, साहित्य और लेखन में रुचि है। काउंसलर ने रीमा को पत्रकारिता, लेखन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे करियर विकल्पों के बारे में बताया। रीमा को ग्राफिक डिजाइनिंग में रुचि आई। उसे लगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकती है और अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है। रीमा ने ग्राफिक डिजाइनिंग में एक छोटा सा कोर्स किया। कोर्स के दौरान उसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने सीखा कि कैसे तस्वीरें, रंग और टाइपोग्राफी का उपयोग करके प्रभावी डिजाइन बनाए जाते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद रीमा ने एक छोटी सी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के दौरान उसे वास्तविक दुनिया में काम करने का अनुभव मिला। उसने विभिन्न प्रकार के डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम किया और अपने कौशल को निखारा। इंटर्नशिप के बाद रीमा को उसी कंपनी में नौकरी मिल गई। रीमा बहुत खुश थी। उसे आखिरकार वो काम मिल गया था जिसे वो पसंद करती थी। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम किया और जल्द ही कंपनी में उसकी पहचान बन गई। रीमा ने ग्राफिक डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने कई सफल डिजाइन प्रोजेक्ट बनाए और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रीमा की मेहनत और लगन को देखकर कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए। कुछ सालों के बाद रीमा ने अपनी खुद की ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी शुरू करने का फैसला किया। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन रीमा को अपने आप पर विश्वास था। उसने अपनी बचत और कुछ दोस्तों से उधार लेकर अपनी कंपनी शुरू की। शुरू में रीमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे ग्राहक ढूंढने में, कर्मचारियों को रखने में और कंपनी को चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। उसने लगातार प्रयास किया और अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे रीमा की कंपनी चल निकली।
उसने कई बड़े क्लाइंट हासिल किए और उसकी कंपनी का नाम पूरे शहर में फैल गया। रीमा की कंपनी आज एक सफल ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है। रीमा ने अपने करियर को संवारने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें पसंद है। रीमा की कहानी से मिलने वाली सीख, अपनी रुचियों को पहचानें। सबसे पहले अपनी रुचियों को पहचानें। आपको क्या करना पसंद है, आप किस काम में अच्छे हैं। जब आप अपनी रुचियों को पहचान लेंगे तो आपके लिए सही करियर चुनना आसान हो जाएगा। अपने मूल्यों को समझें। अपने मूल्यों को समझें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके मूल्यों के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर सही है। अपने कौशल को विकसित करें। अपने कौशल को विकसित करें। आपके पास जो कौशल हैं, उन्हें निखारें और नए कौशल सीखें। आपके कौशल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग करें। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलें और उनसे बात करें। नेटवर्किंग आपको नए अवसर खोजने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। कभी भी हार न मानें। कभी भी हार न मानें। करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको निराश नहीं होना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कुछ अतिरिक्त सुझाव। करियर काउंसलिंग लें। यदि आप अपने करियर को लेकर उलझन में हैं तो करियर काउंसलिंग लें। एक अनुभवी करियर काउंसलर आपको सही दिशा दिखा सकता है। इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप आपको वास्तविक दुनिया में काम करने का अनुभव देती है और आपको अपने कौशल को निखारने में मदद करती है। स्वयंसेवी कार्य करें। स्वयंसेवी कार्य करें। स्वयंसेवी कार्य आपको नए कौशल सीखने और अपने समुदाय को वापस देने का अवसर देता है। पढ़ते रहें। पढ़ते रहें। अपने क्षेत्र के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। पढ़ना आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि करियर केवल नौकरी नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपनी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों के आधार पर अपना रास्ता चुनना होता है। यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।